सौरभ आपका, निखिल जी आपका भी, और विकास आपका भी, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे तेलंगाना की, जहां दरअसल नगर निकाय के चुनाव में राजनीतिक नूरा कुश्ती दिखाई पड़ रही है। तेलंगाना में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद चुनावी मैदान में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के उतरने की तस्वीर भी अब लगभग साफ हो गई है। विभिन्न वार्डों और शहर के संगठन से अब तक कुल 12,000 से भी ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। तो जाहिर है कि कांग्रेस और बीआरएस और बीजेपी के बीच जबरदस्त मुकाबले में निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी लोकप्रियता साबित करने में लगे हुए हैं। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के कोदाड़ म्यूनिसिपैलिटी में म्यूनिसिपल चुनाव के समय दिलचस्प घटना घटी। दरअसल म्यूनिसिपैलिटी के 11वें वार्ड कोमरम बंड क्षेत्र को जनरल महिला रिजर्वेशन के लिए आवंटित किया गया है, जिसे कांग्रेस पार्टी से मल्लेश्वरी और बीआरएस पार्टी से गीता प्रसाद चुनावी मैदान में उतरी थी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख और अंतिम अवसर होने के कारण राजनीतिक दबाव के चलते अपनी पार्टी की गीता प्रसाद को मजबूरन नामांकन वापस लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कदम उठाए। तो अब बीआरएस का दावा है कि उनकी पार्टी की उम्मीदवार गीता प्रसाद दिखाई नहीं दे रही हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने कोदाड़ पुलिस स्टेशन में कर दी, यानी अपहरण की शिकायत कर दी है। तो आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जानबूझकर किडनैप करके उन्हें मजबूरन विथड्रॉ करवाया है, जिससे चुनाव एक तरफा हो जाए, ये आरोप लगाया बीआरएस ने। इस राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप मल्लैया यादव ने लगाया है। महाराष्ट्र में अनकंटेस्टेड चुनाव जीतने पर बीजेपी पर लोकतंत्र पर हमला बताने वाले कांग्रेस नेता अब इस पर तेलंगाना में चुप हैं। इस आरोप पर कोमरमबंड क्षेत्र के 11वें वार्ड के लोगों ने गुस्सा जताते हुए रोड पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल ही नहीं करने का मौका दिया जा रहा है, जो कि असंवैधानिक है। मंगलवार 3 फरवरी को दोपहर 3 बजे नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद तेलंगाना के 2,996 वार्डों में 12,993 उम्मीदवार मैदान में बने हुए हैं, जबकि 6,701 उम्मीदवारों ने 11 फरवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया। इन चुनावों में 52.43 लाख मतदाता अपना वोट डालने के पात्र हैं, वो वोट डाल सकते हैं। मतगणना 13 फरवरी को होगी। 7 नगर निगमों और 116 नगर पालिकाओं में ये चुनाव होने वाले हैं, जबकि नामांकन और नाम वापस लेने के चरण में पार्टी के भीतर आंतरिक कलह, जबरन नाम वापस लेने के आरोप और कई जिलों में उम्मीदवारों के बीच असंतोष देखने को मिले हैं। सबसे कमाल की बात तो यह है कि सेक्युलर वोट के नाम पर गठबंधन करने वाली पार्टियों ने इस चुनाव में कांग्रेस को अकेले ही लड़ने पर मजबूर कर दिया है। तो तेलंगाना कांग्रेस के नेता बोम्बा महेश कुमार गौड़ ने भाजपा पर तेलंगाना में लोगों को भड़काने का उल्टा आरोप लगा दिया। बीजेपी तेलंगाना में लोगों को भड़काना चाह रही है। दे वांट टू डिस्टर्ब इन द नेम ऑफ हिंदुत्व कार्ड, बट पीपल ऑफ तेलंगाना आर वेरी अवेयर ऑफ द हैपनिंग्स। दे आर ट्रस्टिंग द कांग्रेस पार्टी फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। वही जो अपहरण वाला मामला है, उस पर बीआरएस के नेता केपी विवेकानंद गौड़ा का कहना है कि राहुल गांधी इस पर जवाब दें। आज मैं ही पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी से, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बुक पकड़ के जाता रहता है कि हम संरक्षक है, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग सेवर से बोल के फिरता जा रहा देश भर, लेकिन तेलंगाना स्टेट में क्या हो रहा है उसका जवाब राहुल गांधी देना चाहिए। क्या है ये पूरा मामला, इसी पर हैदराबाद से सुरेखा हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं, वो इस मामले पर जानकारी देंगी। सुरेखा, जरा बताइए तो ये क्या अपहरण का जो आरोप है, ये पूरा मामला है क्या, और इस आरोप में कितना दम है, और इस पर क्या कांग्रेस कुछ कह रही है क्या? जी देखिए, जाहिर तौर पर कांग्रेस जो है वो इसे खिरे से नकार रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और अपहरण का कोई मामला बनता ही नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है संवैधानिक तौर पर जो है चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं और प्रक्रिया भी वैसे ही हो रही है। जहां पर बीआरएस की तरफ से अगर बात की जाए तो बीआरएस का जाहिर तौर पर यह आरोप है कि सिर्फ यहीं पर नहीं हुआ है, कोदाड़ में ही नहीं बल्कि कुछ और जगहों पर भी जो है ऐसे ही हालात पैदा कर दिए हैं कांग्रेस ने, जहां पर या तो अपहरण हो रहे हैं या फिर दल बदलू वाला जो आरोप है वो लगा रही है बीआरएस। और वहीं पर भाजपा की तरफ से भी कुछ जगहों पर जो है आरोप लगाया गया है कि इस तरीके से जो है उन्हें जबरन करके या तो अपहरण किया जा रहा है। और खासकर गोदाड़ की अगर हम बात करें तो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो महिला है, बताया गया है कि बाद में उनको बुर्का पहनाकर विड्रॉ करवा कर जो है भेजा गया है। तो ये कहना है कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि निकाय चुनावों के लिए मुकाबले किस तरह के हैं पार्टियों के बीच, सुरेखा? डालने का ही मौका नहीं देंगे आप फिर।
मुकाबले किस तरह के हैं पार्टियों के बीच? जी, आप अपना सवाल फिर से दोहरा हाँ, मैं सकते ये हैं? कह रहा था इस बीच में बाकी पार्टियों के जी देखिए, एक किस तरह तरह से के कह सकते मुकाबले हैं हैं? क्योंकि जी अभी क्योंकि हाल ही में सरपंच के जो चुनाव हुए उसमें भी देखा गया है कि जब बात कांग्रेस और बीआरएस के बीच में जो है थोड़ी टक्कर जरूर देखने को मिली और बीआरएस की तरफ से भी थोड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिली। करीब 40% के आसपास जो है वोट बैंक की बात जो कर रही है वो बीआरएस की तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन ये भी कहना जरूरी है कि जब बात सरपंच चुनाव की होती है और उसके बाद के जो अभी के हालात है नगर पालिका चुनाव से पहले और खासकर जब सिट की तरफ से जो है फोन टैपिंग का मामला जो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और उसको लेकर केसीआर तक को जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो जाहिर तौर पर राजनीतिक तौर पर इसके आकलन अलग तरीके से लगाए जा रहे हैं। आगे चलकर आपसे लेंगे इन चुनावों पर और जानकारी। फिलहाल आज समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेखा, और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।